श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो 5 बजे की प्रार्थना में नींद का आलस का त्याग करके दूर दूर से आए और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है। आज महाराज जी ने हम लोगों का ख्याल कराया कि जैसे छोटा बालक माँ के कृपा को समझ नहीं सकता, ऐसे हम लोग भगवान की कितनी कृपा है इसको समझ नहीं सकते। मान तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते कि भगवान की कितनी कृपा है। बालक को माँ गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के स्नान कराती है तो भी रोता है, दूध पिलाती है तो भी रोता है, सर्दियों में स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है। तो क्यों रोता है? क्योंकि माँ के कृपा की तरफ उसकी दृष्टि नहीं है। ऐसे हम लोगों का रोना कब तक बंद नहीं होता जब तक अच्छे संत महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता। जीवन भर भगवान को उलाना देता रहता है और जब असली सत्संग मिलता है तो भगवान की सराहना करने लग जाता है कि वाह प्रभु आपने बड़ी भारी कृपा की। कृपा नहीं होता तो मनुष्य से कैसे मिलता, कृपा नहीं होती तो भारतवर्ष में जन्म कैसे मिलता, कृपा नहीं होती तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की बातें कैसे मिलती। दुनिया में सबसे ज्यादा कृपा हम लोगों के ऊपर है। कोई नकली गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते तो ये बातें कहां से मिलती। महाराज जी का एक स्टिकर बना है। महाराज जी ने पुस्तक में कहा कि अच्छे संत महापुरुष मिल गए तो मानो भगवान अपना कलेजा निकाल के दे दिया। अब इससे ज्यादा क्या कृपा चाहते हो। तो भगवान की कृपा बरस रही है। जब सत्संग करता है तो भगवान की सराहना करने लग जाएगा और नहीं तो जीवन भर उलाहना देता रहेगा। गीता प्रेस से कल्याण पत्रिका निकलती है, उसमें एक लेख छपा था, सत्य घटना है, ध्यान देके सुनना। क्या लेख निकला था कि एक सज्जन पूजा पाठ करके और स्कूटर लेकर के आप ही जा रहे थे तो ट्रक वाले से धक्का लगा, नीचे गिर गए, एक पैर उनका काटना पड़ा तो पूजा पाठ करना छोड़ दिए। जो नकली भगत होते हैं वो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। ये बड़ी गहरी बात है भाई। सालासर पैदल जाएंगे, लेट करके जाएंगे, उनको सालासर से हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी से चाहिए, राम जी से चाहिए, राम जी को नहीं चाहिए। राम को नहीं चाहते, राम जी से चाहते हैं।
तो मनचाही हुई तो भगवान है, नहीं मनचाही तो भगवान नहीं है। तो सज्जन पूजा पाठ छोड़ दिए और 1 साल के बाद में अपने बगीचे में शाम काल टहल रहे थे। एक काला सा पाया लंबा, और जो पैर एक काट दिया गया था, प्लास्टिक का पैर लगाया गया था, उसी प्लास्टिक वाले पैर में लपेट करके और जोर से डंक मारा और भाग गया। तब उनको होश आया कि वो हो, अगर एक्सीडेंट में पैर नहीं कटा होता और असली पैर की जगह नकली पैर नहीं होता तो आज तो सीताराम जी के प्यारे हो जाते। फिर पूजा पाठ शुरू कर दिए। तो ऐसे ही भगवान की कृपा को मान सकते हैं, भगवान की कृपा को जान नहीं सकते। सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटा है। संसारिक आदमी कहता है कि ये बहुत धनी व्यक्ति है, फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, प्लाट है, गाड़ियां हैं, परंतु भगवान में नहीं लगा तो संतों की दृष्टि में बहुत अभागा है। अभागा अभागा क्यों? फैक्ट्री, दुकान, मकान आड़े आ गई। स्वामी महाराज कहते ज्यादा धनी व्यक्ति भगवान में नहीं लगते, और बहुत गरीब होते वो भी नहीं लगते। प्लास्टिक चूमते रहते हैं गलियों में, 200-500 रुपए कमाए, शराब पी, रोटी खा के सो गए। बीच वाले भगवान में लगते हैं। तो संतों के वाणी में आया कि सुख के माथे सील पड़े। वो सुख के माथे, सील मतलब पत्थर पड़ जाए। सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, भगवान को भूल गए। और बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटा, उस दुख की बलिहारी है जिसमें सदैव भगवान की याद आवे। अनुकूलता में आदमी भगवान को भूलता है, अभिमान में फूलता है, भगवान को भूलता है। तो जब जीवन में दुख आता है तो भगवान मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। सुख देते हैं, सुख में अभिमान करता है, थोड़ा दुख देते हैं। दुख में घबरा जाता है तो थोड़ा सुख देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। हम सब के पीछे भगवान पड़े हुए हैं। ये जीव कहता है कि मैं तो बालक हूं, भगवान कहते बाल्यावस्था को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं जवान हूं, भगवान कहते मैं जवानी को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं बूढ़ा हूं तो भगवान कहते हैं बुढ़ापे को मैं नहीं रहने दूंगा। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को जो देखता है, पीछे बैठो, पीछे आप पीछे जाओ, पीछे बैठो। सत्संग सुनने नहीं आता, कौन इतनी जरूरी है मोबाइल चलाना? बैठ जाओ भाई, और कहीं दो जाओ मत। ऐसे लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। सत्संग की ऐसी मारी बातें जीवन में तो मिली नहीं, और मिली तो सुनते नहीं। दुख कभी मिटेगा ही नहीं। ऐसे लोग आत्महत्या, सुसाइड करते हैं। क्यों? मन विचलित होता है, सत्संग सुनते नहीं। सत्संग की बातें तो घी की गगरी गिरे तो गिरे, लाभ लेना चाहिए, सुनना चाहिए। स्वामी महाराज जी का सत्संग चलता था और कोई व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता तो महाराज जी ने कहा कि सत्संग में तूने पत्थर पटक दिया। अब जो भाव भीतर से निकल रहा था वो नहीं निकलेगा। तो सत्संग ये भगवान पीछे से भेजते हैं। हमारे अंदर ऐसी शक्ति नहीं कि मैं ऐसी बातें सुना सकूं। भगवान भेजते हैं आप के लिए। तो बात ये चल रही थी कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा, भगवान के कृपा के बिना एक सेकंड जीवित नहीं रह सकते। भोले वाले लोग कहते हैं वैज्ञानिक युग आ गया, वैज्ञानिक युग आ गया।
अभी 5 मिनट के लिए भगवान आंख मूंद ले, हवा बंद कर दे तो भगवान के कृपा के बिना हम हाथ उठा नहीं सकते, एक पैर आगे बढ़ा नहीं सकते, आंख खोल नहीं सकते। भगवान की कृपा ही कृपा है। और फिर भी रोते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उद्देश्य नहीं बनाया। उद्देश्य यही है खूब रुपया हो जाए। अरे रुपया नहीं है तो भगवान में नहीं लग रहे हो, ज्यादा रुपया हो जाएगा तो और भी नहीं लगेंगे। इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान देखते हैं कि जितना दिया उतने तू काम चला ले, और दे दूंगा तो फंस जाएगा। कलकत्ता के एक कपड़े की दलाली करने वाले सज्जन थे, तो उन्होंने स्वामी महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसे सेठ साहूकार पड़े हैं, धनी मनी व्यक्ति पड़े हैं कि उनकी कई पीढ़ियां कोई काम धंधा नहीं करे तो भी भूखे नहीं रहेंगे, परंतु ऐसे लोग सत्संग में क्यों नहीं आते? तो स्वामी महाराज ने कहा कि जब वो कपड़े की दलाली करते करते उनको ज्यादा लाभ हुआ तो उनका खुद का सत्संग में आना बंद हो गया, कम हो गया। लगता है कि ज्यादा धन होने पर हम दान पुण्य करेंगे, सत्संग करेंगे, नहीं होता। बहुत बिल्ले कर पाते हैं, बहुत बिल्ले कर पाते हैं। भगवान की कृपा को देखो तो देखते रह जाओ। मैं कई विद्यालयों में जाता हूँ, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, 10वीं 8वीं में, तो बच्चों को एक भजन सुनाता हूँ। तो एक साइंस के टीचर बोले कि मैं तो पूरा का पूरा आस्तिक नहीं हूँ, क्योंकि विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, परंतु इस भजन से हमको विश्वास हुआ कि कोई शक्ति है, कोई मालिक है। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सब बोलो। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख मीठे मीठे आम और केले उगाए, मीठे मीठे छिलके से पैक किया लोग इसे खाए, छिलके से मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, मीठा खट्टा स्वाद बोलो। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, गाय को आता सफेद दूध कभी क्या बेचारा, आता सफेद दूध। शिशु है तो दूध माँ में किसने बनाया, शिशु है तो दूध माँ में। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में रंग रोशन किया। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख ऐसा कभी। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, चित्रकारी करने वाला। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गांव शहर में। किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने सुना क्या आज। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, भूला कभी नहीं हवा।
सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी कौन जो नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन, नाड़ियों में कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुनाया दिल। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का टैक्स देते। सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का टैक्स बोलो। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक। डाला सुगंध किसने कहां से है लाया, डाला सुगंध। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, संबंध अभियान परिचय। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। किसने बनाया, भगवान ने। अब विचार करो कि माताएं बहनें हलवा सीरा बनाती हैं तो कितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, परंतु भगवान ने पेड़ में हलवा लटका दिया। मीठे मीठे आम, मीठे मीठे केले, ये भगवान का हलवा है। न ठंडा न गरम और पैकिंग किया हुआ, छिलका हटाओ खा लो। स्वामी सड़ान जी महाराज प्रज्ञा चक्षु सूरदास संत है, तो फल बेचने वाले ने उनको केले दिया खाने के लिए, तो केले खा रहे थे, झरझर झरझर आंसू आ रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि लगता है हमने बाबा जी को भूलवश सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो रो रहे हैं। तो उसने हाथ जोड़ कहा कि महाराज जी क्षमा करना, लगता है हमने आपको सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो आप रो रहे हैं। तो जीवन मुक्त महापुरुष थे, वो क्यों रोवे। उन्होंने कहा भैया हमारे आंख से आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तूने हमारे को सड़ा हुआ फल दिया है, बल्कि मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। वाह भाई परमात्मा, तूने पेड़ में हलवा लटका दिया, बोलो गिरधर गोपाल की, इसलिए आंख में आंसू आ रहे हैं। अब विचार करो कि गौ माता को हम लोग तूड़ी घास गुड़ खली खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता है, सफेद दूध। कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, उससे कहा जाए कि एक थान में, चन्नी में, नाद में तूड़ी घास गुड़ खली जल मिला करके और सफेद दूध बना लो, बोलो भाई कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। तूड़ी घास पानी गुड़ खली से सफेद दूध किसने बनाया? भगवान ने। हम लोगों के जन्म के पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। माँ ने कोई उद्योग किया था क्या? न ठंडा न गरम। विचार करो कि घर में रंग रोशन करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं बेटा बेटी विवाह में, होली दिवाली पर, परंतु साल 2 साल 5 साल बाद रंग हल्का पड़ जाता है। विचार करो कि मोर जो है अब वो सावन भादो के महीने बेचारा भीगता है, गर्मी में धूप में रहता है, परंतु उसके पंख का रंग हल्का पड़ जाता है क्या भाई? जरा सा भी रंग हल्का नहीं पड़ता। वो पेंटर कौन है? वो पेंटर भगवान है।
विचार करो, वो पेंटर सिरसा मिलेगा कि दिल्ली मिलेगा कि बंबई मिलेगा कि जापान मिलेगा? वो पेंटर भगवान हैं। अब विचार करो कि बिजली आती है चली भी जाती है, परंतु किसी ने सुना कि भाई 1995 में और 1 घंटे के लिए भगवान गुस्से में आकर के सिरसा जिला का हवाई काट दिए थे, कभी सुना? और 1 घंटे के लिए हवा बंद हो जाए तो 2 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए, सब जयराम जी के हो जाएंगे। उल्टा अभिमान करते, मैं करता हूं, मैं करता हूं। देखो एक बात याद आ गई, शादुलपुर पड़ता है, तो वहां पर एक मोदी जी थे और 80 साल की उम्र में 1000 गायों का पान करते थे और ऐसे उनके शरीर में फुर्ती थी कि 20 साल का लड़का फेल हो जाए। तो जब आते थे तो हम विजयानंद महाराज थे साथ में, तो कहते कि मोदी जी कुछ आप बात सुनाओ सत्संग की, गौ माता के बारे में बताओ। तो माइक लेकर के कहते कि कौन कहता है हम गौ माता की सेवा करते हैं? बिल्कुल झूठी बात है, गौ माता हमारी सेवा करती है। अमृत जैसा दूध हमारे को मिलता है, गौ माता हमारी सेवा करती है। गौ माता क्या सेवा करेंगे? अभी 5 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए, जिला दो, तो उल्टा अभिमान बढ़ जाता है कि गौ माता की सेवा हम करते हैं। अरे भगवान ने शक्ति दी है, भगवान ने धन दिया है और भगवान कृपा से हो रहा है। तो अब विचार करें कि भोजन पर बैठे हैं, मित्र का फोन आ गया, आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो भोजन कर रहा हूं। तो आप भोजन करके सो जाते हैं, 6 घंटे के लिए सो जाते हैं। अब भोजन कौन पचाता है? नस नाड़ियों में खून पहुंचाने का अलग, मल को पहुंचाने का अलग, पेशाब पहुंचाने का अलग। वो मशीन कहां से आई भाई? वो मशीन भगवान ने बनाई। विचार करो कि हम लोग बिजली जलाते हैं और महीने भर बाद आकर के बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है बिजली वाला आदमी और बिल भेज देता है, इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई, इतने बिल का भुगतान करो। अगर सूर्य भगवान कहें कि लाओ भाई 56 साल तक, 56 साल से हमारे प्रकाश में काम धंधा, फैक्ट्री, दुकान मकान चला रहे हो, हमारा टैक्स लाओ। बोलो भाई, सूर्य भगवान का कोई टैक्स दे सकता है? सूर्य भगवान का टैक्स कोई दे नहीं सकता। मेरे को तो आश्चर्य होता है कि देखो अब सुंदर सुंदर पुष्प है और डिजाइनदार किसने बनाया? भगवान ने। और उसमें सुगंध किसने डाला? भगवान ने। भगवान के एक एक कारीगरी को देखो तो देखते रह जाओ। एक प्रदेश में गया, 12वीं तक के बच्चे थे, तो मैंने पूछा कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते? तो 2 तो लड़का 1 लड़की, 3 खड़े हुए, बोले हम लोग भगवान को नहीं मानते। मैंने क्यों नहीं मानते भाई? बोले भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान कैसे माने? तो मैंने कहा कि जो देखते उसी को मानते? बोले हाँ। मैंने कहा अमेरिका देश है? बोले है। आप लोग गए हो? बोले नहीं गया। फिर कैसे मानते हो? बोले फलाने फलाने गए थे, नक्शा में बना हुआ है। तो किसी के जाने से मान लिए कि अमेरिका देश है, नक्शा में देख के मान लिए कि अमेरिका जापान देश है। तो हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि कहते भगवान हैं, मानो। तो मैंने कहा कि ये बिजली खंबे में 3-4 तारे जा रही है, इसमें बिजली दिखाई देती क्या कि नीली है, पीली है, कि लाल है, कि हरी है? और पहले छुओ तब मानो कि बिजली है, नहीं तो नहीं है। परंतु ट्यूबलाइट जलता है, पंखे चलते हैं, कूलर चलता है, इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान नहीं होते तो अन्न कहां से मिलता? भगवान नहीं होते जल कहां से मिलता?
भगवान नहीं होते तो वायु कहाँ से मिलती, भगवान नहीं होते तो अनाज कहाँ से मिलता। स्वामी महाराज कहते कि गेहूं के दाने से सैकड़ों वस्तुएं खाने वाली बना सकते हैं, परंतु एक दाना गेहूं का वैज्ञानिक नहीं बना सकता। अब उधर दृष्टि नहीं जाती है। तो मैंने बच्चों से कहा कि हमारे पास हिंदी में लेटर है, पढ़ के सुना दोगे? बोले लाओ सुना दूंगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दोगे? बोले लाओ सुना दूंगा। तो मैंने कहा कि हमारे पास उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, सुना दोगे? बोले ना। मैंने क्यों? तुम लोग 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हो, उर्दू भाषा होती भी है, पढ़ के सुनाओ। तो उन लोगों ने कहा कि हमने उर्दू की पढ़ाई नहीं की तो कैसे सुना दूंगा। ऐसे आपने कभी गीता पढ़ी नहीं, भागवत सुनी नहीं, सत्संग सुना नहीं, संतों का सानिध्य किया नहीं, बोले भगवान नहीं होते। ये मूर्खता की पहचान है। खुद तो जानते नहीं, दूसरों की मानते नहीं। एक बच्चा रोजाना पूजा पाठ करके स्कूल जाता था। देखो जीवन में नियम जरूर होना चाहिए। आधे घंटे, घंटे 20 मिनट ही सही गीता का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, भगवान के नाम का माला फेरो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, चाहे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। इससे बैटरी चार्ज हो जाती है। नहीं तो बैटरी डाउन कितनी होती है, व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। बैटरी डाउन हो गई। जैसे 50,000 की मोबाइल है, परंतु रोजाना चार्ज में लगाना पड़ता है, ऐसे ही पूजा पाठ एक नियम जरूर होना चाहिए। तो बच्चा रोजाना गीता का एक अध्याय का पाठ करके जाता, हनुमान चालीसा का पाठ करके। तो उसके पिताजी नास्तिक स्वभाव के थे, खान पान बिगड़ा था। तो जिनका खान पान बिगड़ा होता है उनका मन भगवान में नहीं लगता। तुलसी पोरव पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। तो पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा तुम क्यों समय बर्बाद करते हो आधे घंटे, कोई भगवान भगवान नहीं है। आधे घंटे पढ़ाई करो तो तुम्हारे और अच्छे नंबर आएंगे। बेटे ने हाथ जोड़ कहा पिताजी जिस परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया है उसका धन्यवाद तो देना ही चाहिए, उसको धन्यवाद तो देना ही चाहिए, उसकी प्रार्थना स्तुति तो करना ही चाहिए। पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारा भ्रम है, कोई भगवान भगवान नाम की चीज नहीं है, ये तो भोले वाले लोगों की कल्पना है। तो बेटे ने कहा पिताजी फिर संसार कैसे इतना सुंदर बना, वृक्ष पहाड़ नदियां झरने तालाब सूर्य चंद्रमा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा पृथ्वी आग की गोला थी और ठंडा हो जाने के बाद कई वृक्ष उग गया, कई पहाड़ हो गया, कई नदियां, कई झरने, कई तालाब, कई मनुष्य, कई सिंह, कई चीता, कई बाघ बन गए। बेटे ने सोचा पिताजी से बात करने में फायदा नहीं है। विद्यालय में गया, कागज पर बढ़िया सीनरी तैयार किया, वृक्ष पहाड़ नदियां झरने तालाब। तो अब ले आकर के पिताजी कमरे में टांग दिया। पिताजी ने देखा बेटा बहुत सुंदर सीनरी है, संसार बना हुआ है, वृक्ष पहाड़ नदियां झरने तालाब किसने बनाया? बेटे ने कहा पिताजी बनाया किसने? विद्यालय में कागज गिरा हुआ था, हवा चली उस पर रंग गिर गया, बर्फ चल गया, बन गया संसार। पिताजी डांट के कहने लगे कि तू छोटा बच्चा हो के मेरा उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। इतना सुंदर मनुष्य पशु पक्षी झरने तालाब वृक्ष पहाड़ नदियां, इसको बनाने वाला कोई न कोई जरूर होगा। तो बेटे ने कहा पिताजी जब कागज पर बना हुआ संसार देखने से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बनाने वाला कोई न कोई जरूर होगा, तो इतना सुंदर वृक्ष पहाड़ नदियां झरने तालाब अपने आप कैसे बन गए? पिताजी का सिर नीचे हो गया, बेटा तू मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो। नारद जी महाराज जंगल में गए, देख शैल सरि विपिन विभागा और भयउ रमापति अनुरागा।
जंगल की सुंदरता को देख करके राम जी के चरणों में प्रेम हो गया, समाधि लग गई। और हम लोग आए दिन जंगल देखते हैं, झाड़ी देखते हैं, फूल फुलवारी देखते हैं, तो रचयिता की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ये तो कह देते हैं फूल बहुत सुंदर फूला है, परंतु बनाया किसने, उगाया किसने, इसमें सुगंध किसने डाला। तो एक एक बात पर देखो तो देखते रहे। तो या तो खुद जानो या तो दूसरों की मानो। खुद तो जानते नहीं, दूसरों की मानते नहीं, ये मूर्खता की पहचान है। हम विद्यालय में जाते हैं तो 12वीं तक के बच्चे तो अनुशासित रहते हैं, और डिग्री कॉलेज वाले बच्चे बिना ब्रेक की गाड़ी, वो कहते हैं भगवान भगवान की कुछ नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उनको उल्टी शिक्षा मिलती है। स्वामी महाराज ने कहा कि आजकल के कॉलेज बच्चों को बिगाड़ने का अड्डा है। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट हाथ में है, अब बिगड़ते देर क्यों नहीं लगेगी। तो बच्चों को सत्संग में लाने की बड़ी भारी आवश्यकता है। माता पिता दृष्टि तो रहती है कि बेटा बेटी 2 लाख रुपए महीने कमावे, परंतु उनका आचार विचार कैसा है उधर दृष्टि नहीं है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा सपूत है, लायक है, आज्ञाकारी है, तो रुपए के लिए ज्यादा हाय हाय मत करो। वो आपके जाने के बाद भी करोड़ रुपए कोठी तैयार कर देगा। और बेटा कपूत निकल गया, अंडा मांस मछली खाने वाला मिल गया, मदिरा पीने वाला बन गया, तो करोड़ों रुपए इकट्ठे करके जाओ, पीछे सब उड़ा पुड़ा के बराबर कर देंगे। तो असली जो माता पिता होते हैं वो धन छोड़ के नहीं जाते, वो संस्कार छोड़ के जाते हैं। धन तो जितना भाग में होगा उतना तो मिलेगा, परंतु संस्कार छोड़ के जाते हैं। और बिना संस्कार के तो बिना ब्रेक की गाड़ी मनुष्य है, कहाँ ठुकेगा, कहाँ गिरेगा, कब आत्महत्या कर ले, कुछ पता नहीं है। और देख लो, पहले माता पिता से, गुरुजनों से बच्चे डरते थे, आज बच्चों से माता पिता गुरुजन डरते हैं। क्यों? एक ही बेटा है, किसी जाति में शादी करे, करने दो, नहीं सुसाइड कर लेगा। तो आज सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है, और सत्संग को महत्व देते नहीं, और बिना सत्संग के दुख मिटता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा था, सपने में देख रहा है कि हमारे पास सिंह आ रहा है, सिंह फाड़ के खा रहा है, और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। अब 10 फौजी बंदूक लेके आ गए, परंतु उसका चिल्लाना बंद हो जाएगा। 100 फौजी आ गए, 1000 फौजी आ गए, परंतु उसका भय दूर नहीं होगा। और कोई झकझोर के जगा दे, क्या कर रहे हो, नींद में सपना देख रहे हो, ओहो तो सपना था। ऐसे सत्संग क्या करता है कि हमारे को झकझोर के जगा देता है कि तुम किसका आश्रय लिए हो, बेटे पोते मकान फैक्ट्री का जो आश्रय लिए हो, ये तो एक पल में छूट जाएगा। जैसे रात्रि में कोई भिखारी हो और राजा बन जाए, कितना राजी होगा, ओहो मैं तो राजा बन गया, राजा बन गया। परंतु आंख खुलते ही भिखारी का भिखारी। ऐसे हम लोग जो जीवन में सपना देख रहे हैं, ये छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इसके पास बाइक है, हमारे पास 4 पहिए गाड़ी है, इसके 1 प्लाट है, हमारे 5 प्लाट है, सब सपना देख रहे हैं। तो ये सपना तो आंख मूंदते ही, रात्रि वाला सपना तो आंख खुलते ही गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं आंख ढकते ही सपना गायब। याद ही नहीं रहेगा कि हम सिरसा के रहने वाले थे, कि बंबई के रहने वाले थे, कि जापान के रहने वाले थे, याद ही नहीं रहेगा। कथा सत्संग में कई नेता लोग आ जाते हैं, तो उनको देख के शांति होती है, लीलाधर उनको देख के शांति होती है। 5-4 चमचे आगे पीछे रहते हैं,
और 10-5 मिनट बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि उनको शांति कैसे मिलती होगी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री एक धीमान जी थे, तो उनके बेटी के यहाँ कथा हो रही थी, तो पूरे 3 घंटे बैठ करके उन्होंने कथा सुनी और उन्होंने कहा कि जीवन में पहली बार मैंने ऐसे सिद्धांत देखा है। बाकी तो आते हैं तो 10-5 मिनट बैठे चले जाते हैं, यानी सत्संग सुनने के लिए समय नहीं है। आज मनुष्यों की क्या दशा हो रही है कि जैसे कोई ट्रक लेकर के ड्राइवर दिल्ली से कलकत्ता जा रहा था, पश्चिम से पूर्व, अब वाराणसी में पहुंचा लगभग आधी दूरी पर, तो रात्रि में ट्रक खड़ी करके सो गया और सुबह 3 बजे भोर में अब गाड़ी घुमाते समय स्टीयरिंग घुमाना था, पूरब घुमा दिया पश्चिम, और बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा है और जा किधर रहा है, दिल्ली की तरफ हो, और मन में क्या है कि मैं कलकत्ता की तरफ जा रहा हूँ। उसके मित्रों ने फोन किया, अरे रास्ता तो पूछ लिया। बोले रास्ता पूछने के लिए समय नहीं है, हमें तो जल्दी कलकत्ता पहुंचना है। और जा किधर रहा है, दिल्ली। आज यही मनुष्य की दशा है। किसी से कहो कि सत्संग करो, बोले समय नहीं मिलता, और तुम भाग किधर रहे हो, जो कि एक कौड़ी साथ में चलेगा नहीं, एक कौड़ी साथ में चलेगा नहीं, उसके लिए तो रात दिन हाय हाय करते हैं। देखो, संसार की वस्तुएं मिलती है 3 चीजों से, इच्छा, उद्यम, प्रारब्ध। जैसे किसी मन में आवे में करोड़पति बनना है तो पहले इच्छा करो, और इच्छा करने से कोई करोड़पति बन जाएगा क्या भाई? अगर इच्छा करने से करोड़पति बने तो अरबपति के नीचे कोई रहे नहीं। तो पहले इच्छा करे, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, मिल लगाओ, कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे, हमारे प्रारब्ध में भाग में रहेगा तो धन आएगा, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। रुपया आता है प्रारब्ध से, भाग्य से। हम लोगों के साथ में एक लड़का पढ़ता था, तो बहुत ब्रिलियंट माइंड था उसका। तो हम लोगों ने कहा कि तो इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियरिंग में साथ उसका आ भी गया, परंतु दिमाग फेल हो गया। अब बेचारा घूम के रोटी टुकड़े खाता है। तो प्रारब्ध काम करता है संसार में, पुरुषार्थ काम नहीं करता। इसका ये भी मतलब नहीं है कि निठल्ले रहे, आलस प्रमाद करे। तो संसार की वस्तुएं मिलती है 3 चीजों से, इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध। और भगवान मिलते हैं केवल एक चीज से, इच्छा मात्र से। तो भगवान इच्छा मात्र से जो मिलते हैं और सबको मिलते हैं, उसके लिए तो समय नहीं है। और जो रुपया भाग्य से आता है उसके लिए रात दिन हाय हाय करते हैं। टाटा बिरला सब नहीं बन सकते, परंतु बिरला संत सब बन सकते हैं। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही बन गया 5 भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। तो बिरला संत बनने का ये मौका मिला है मनुष्य ही में, और नहीं तो भगवान दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बना देंगे। गलियों में भूखते रहो और अभच्छ भक्षण करते रहो। तो सत्संग से जीने की कला आती है। सत्संग हमें झकझोर के जगाता है। दिल्ली में एक केजरीवाल जी, दिल्ली में एक बड़े भारी सेठ थे। तो स्वामी जी महाराज जब ऋषिकेश से राजस्थान जाते चतुर्मास में, तो बिरला मंदिर में वो सत्संग रखवाते 2 दिन 3 दिन का। तो नीचे तो ऐसे पानी निकलता, तो वो टेबल बिछा देते, उसके ऊपर दरी लग जाती, और कई फैक्ट्रियों के मालिक और बैठ के सत्संग सुनते थे। जूता घर में अपने सेवा में लग जाते। उनके सैकड़ों कर्मचारी, बाबूजी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और बड़े साधारण ढंग से रहते, धोती पहनते और ऐसे एक कुर्ता टाइप का पहन लेते। तो कहते थे कि 10 बजे तक हमारी पूजा पाठ होती है, फैक्ट्री में भले आग लग जाए मेरे को मत बुलाना। तो क्योंकि उनको सत्संग मिल गया कि वास्तव में ये तो सपना है, सपना
सपने में राजी हो रहे हैं। इस जन्म के पहले हम 5 फैक्ट्री के मालिक थे, आज जाओ 100 रुपए मांगो मिल जाएगा, भगा देंगे। अपने फैक्ट्री में जो लगाया हुआ है। एक क्या हुआ कि गुरु नानक जी महाराज जा रहे थे, तो गुरु नानक जी महाराज ने देखा कि एक सेठ का जो गोदाम था तो उसमें चने पड़े हुए थे, तो एक बकरा उसमें मुंह लगा दिया। तो सेठ का बेटा उसको लाठी लगाया और तब तक लगाता रहा जब तक सारे दाने निकलवा नहीं दिए। तो चेले तो बड़े दुखी हुए, गुरु नानक जी को हंसी आई। तो चेलों ने आगे जाके पूछा कि गुरुजी बकरे को तो मार पड़ रही थी और आपको हंसी कैसे आई? संत महात्माओं के देखने में, बोलने में, चलने में, हंसने में कोई न कोई राज छिपी होती है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो बकरा है, ये जो नवयुवक है इसका बाप था, इस जन्म के पहले इसका बाप था और इसी का सब गोदाम बनाया हुआ है। परंतु अब बकरे का चिंतन हुआ तो ये जन्म बकरा बन गया और एक मुट्ठी अनाज पर इसका अधिकार नहीं है, एक मुट्ठी अनाज पर अधिकार नहीं है। तो जो हमारे साथ में चलने वाली पूंजी है उसको तो हम भूल गए और नकली नकली में व्यस्त हो गए। तो बिना सत्संग के पता नहीं लगता, सत्संग से जागरूकता आती है, सत्संग से सावधानी आती है, सत्संग से जीने की कला आती है, सत्संग से शांति मिलती है। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई पूछ लो भाई, नहीं चले प्रभात फेरी में। बताओ तुम्हारे मन में कोई अच्छा जिज्ञासु है? बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब की गांव में चलेंगे आज सेठ जी, चलो सब चलो।